बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत अहम है हम सब के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मेरी वीडियोस सारी बच्चों के बारे में होती हैं या पेरेंट्स के लिए होती हैं, वो भी बच्चों के बारे में ही होती हैं। तो आज का टॉपिक इसलिए बहुत अहम है कि चलिए मैं पहले आपको टॉपिक बता देती हूँ क्या है। आज मैं बात करने जा रही हूँ जो स्ट्रेस है उसके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं अल्लाह ताला मेरी मदद करें कि मैं उसको सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में मैं स्ट्रेस के जो असरात हैं, स्ट्रेस क्या होता है पहले वो थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेन करूंगी। और इसके बाद मैं फिर और भी वीडियोस बनाऊंगी जिस पे हम स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं और साइंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और एज एन एडल्ट हम अपने बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। दुनिया के अंदर ओवरऑल बच्चों में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हाई राइज में हैं। टीनेजर्स के अंदर सुइसाइडल रेट जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बहुत है और हमारा मुल्क जो वैसे ही अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है जहाँ पे इंसान को जिस्मानी बीमारी के लिए दवाई लेने के लिए बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते। वहाँ पे मेंटल हेल्थ को किसने ट्रीट करने जाना है। वो चीज़ है जो मेंटल हेल्थ है इंसान की या एक बच्चे की, ये वो चीज़ है कि जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं बहुत सारी सपोर्ट दे के अपने बच्चों को। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करती हूँ कि चूंकि हमारे बच्चे खुद इस दुनिया में नहीं आते, हम उनको लेके आते हैं, इसलिए उनकी तालीम तरबियत की जो जिम्मेदारी हम वालिदैन पे होती है वो हमें पूरे शऊरी तौर पे करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें ये टूल के जी जिस तरह हम पल गए थे, बड़े हो गए थे, या जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला है इसी तरह हम अपने बच्चों को पालेंगे, ये गलत है। क्योंकि अगर हम एज अ नेशन देखा जाए तो हम दुनिया में कितने कामयाब हैं, कितने कामयाब अफराद हमारे घरों से निकल के मुआशरे में आते हैं और एज अ कौम हमारी कितने कौम कामयाब हैं दुनिया के अंदर। हम अक्सर ये वर्ड बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। जब हम ये कहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक्चुअली इस बात को समझ रहे होते हैं कि मुस्तकबिल से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि आज जो काम हम कर रहे हैं इस दुनिया को चलाने के लिए, यानी जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सारे काम 10-15 साल बाद हमारे बच्चों ने करने हैं। और बच्चों को किस तरह हमने तैयार करना है, हमें किस तरह का मुस्तकबिल चाहिए ताकि उसको सामने रख के हम आज की नस्ल को तैयार करें, ताकि वो कल को ये जिम्मेदारियां जब वो लें तो इसको आसान तरीके से, बेहतर तरीके से, हमारे से भी ज्यादा बेहतर तरीके से वो अदा करने के काबिल हों। लेकिन होता ये है कि चूंकि हमारी अपनी जहालत, कमअक्ली, नासमझी की वजह से, चूंकि इन चीज़ों का हमें खुद नहीं पता, तो हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का इतना नुकसान कर रहे होते हैं कि जो रिपेयर करना मुश्किल होता है। या अगर हमें रिपेयर करने जाएं भी तो उसके ऊपर कितना पैसा, कितना कितनी एफर्ट्स लगती हैं और कितनी दुनिया है जो कि वो ट्रीटमेंट्स अफोर्ड कर सकती है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद एक अवेयरनेस देना है जो शायद मुझे खुद भी बहुत बाद में मिली है जब मैं अपने बच्चे बड़े कर चुकी थी। तो दूसरा ये कि किसी का भी मतलब आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए तो वो हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पूरे मुआशरे की सेहतमंद नस्लों को परवान चढ़ाना। तो चलें आए अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है स्ट्रेस या बचपन के जो मनफी तजुर्बात हैं उनका बच्चों की ज़हनी और उनकी जिस्मानी सेहत के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो है वो तीन तरह का होता है। नंबर वन होता है पॉजिटिव स्ट्रेस,
جو کہ ہیلدی اسٹریس بھی جس کو کہتے ہیں، جو کہ انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے مائلڈ سے ہوتے ہیں، لائک آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، آپ کے جسم کا اسٹریس کو رسپونڈ کرنے کا سسٹم، آپ کا برین جسم تیار ہو جاتا ہے جواب دینے کے لیے، اور آپ کے جو ہارمونز ہیں اسٹریس ریلیز کرنے والے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اسٹریس کی جو دوسری اسٹیج ہے اس کو کہتے ہیں ٹالریبل اسٹریس، جو کہ سیریس ہوتا ہے، اس کے اثرات ٹیمپرری ہوتے ہیں، لیکن وہ ختم ہو سکتے ہیں کسی ایڈلٹ کی سپورٹ کے ساتھ۔ سو فار ایگزامپل، اگر ایک بچہ کسی وجہ سے اسٹریس میں ہے اور اس کی ماں یا دادی یا کوئی باپ یا کوئی بھی بڑا یا ٹیچر آ کے اس کو پوچھتی ہے کہ وہ پریشان کیوں ہے، اداس کیوں ہے، کیا میں ہیلپ کر سکتی ہوں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے، تمہیں اچھا فیل کرانے کے لیے، تو وہ اسٹریس پھر بچے کا ختم ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ ایک کیئرنگ ایڈلٹ کے رسپونڈ کرنے سے۔ جو تیسری قسم ہے اسٹریس کی، اس کو کہتے ہیں ٹاکسک اسٹریس، جو کہ پرولونگڈ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جسم کا جو سسٹم ہے وہ لمبے عرصے تک ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کو جواب دینے کے لیے۔ تو آپ کا جب وہ سسٹم، آپ کے وہ ہارمونس جو اسٹریس ریلیز کرنے والے ہیں وہ ایکٹیو ہوں، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو، آپ کا جسم اسٹریس کے بارے میں سوچ رہا ہو کہ میں نے اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم نارمل حالت میں نہیں ہے۔ اس حالت کے اثرات بچوں کی دماغی صحت پہ یہ پڑتے ہیں کہ چونکہ بچے ابھی اس سٹیج میں ہیں جس میں ان کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ برین ڈیولپمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاص طور پہ پہلے 5-6 سالوں میں اس کا جسم، اس کا برین جو ہے وہ نیورل کنیکشن بناتا ہے، یعنی فزیکل جو اسٹرکچر ہے برین کا وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں بچے کا برین 1 ملین نیورل کنیکشن بناتا ہے، اور اگر بچے کے پاس محبت کرنے والے کیئرنگ ایڈلٹ یعنی پیرنٹس یا کیئر گیورز ہیں تو وہ اس کے کنیکشنز اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، جو بعد میں اس کی زندگی کی آنے والے سالوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس پہ میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں، میں ان کا لنک یہاں ڈال دوں گی کہ آپ اپنے بچے کی ذہنی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ایڈلٹ کا رول بچے کی تعمیر، ذہن کی تعمیر کرنے میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح اگر وہ بچہ، اگر یہ نہیں کہ اس کے پاس کیئرنگ ایڈلٹ نہیں ہے، کیئر گیور نہیں ہے، یا اس کو سپورٹ نہیں مل رہی، تو اس کے برین کے وہ حصے جو کہ لرننگ میں اور لاجک میں انوالو ہوتے ہیں، وہاں کے کنیکشنز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بچوں کے اندر مینٹل ڈیلیز بھی پیدا ہوتے ہیں اور فزیکل ڈیلیز بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر بچپن میں سٹریس لینے والا بچہ، تو اس سٹریس کے اثرات بعد میں آنے والی عمر تک بھی جاری رہتے ہیں، جیسے کہ ہارٹ ڈیزیزز ہیں، ڈائبٹیز ہیں، گردوں کا فیل ہونا، اور کتنی ساری جو بیماریاں انسان کو بڑی عمر میں جا کے ہوتی ہیں وہ بھی انہی منفی اثرات کا اثر ہوتا ہے۔ تو سٹریس میں رہنے والا بچہ دماغی طور پہ اس کی جو چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ اس اسکول کی پڑھائی افیکٹ ہوتی ہے، کالج کیریئر بنانے کی جو ایبلٹیز ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، بچے کا کانفیڈنس افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک اسٹریس میں رہنے والے بچے کے دماغ کو اور جسم کو خراب کرتی ہیں، یعنی کہ اس کا مستقبل خراب کر رہی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینز کیا رول ادا کرتے ہیں انسان کے اسٹریس سسٹم کو میں۔ تو جینز جو ہوتے ہیں بیسیکلی انسٹرکشنز کیری کرتے ہیں، ہمارے جسم کو بتاتے ہیں کہ جسم کے کون سے حصوں میں کیا کام کرنا ہے۔ لیکن اگر انوائرمنٹ ٹاکسک ہے، انوائرمنٹ اسٹریسڈ ہے، اسٹریسفل ہے، تو وہ جینز کے کیمیکل سگنیچر کے اندر انٹرونشن کرتی ہے، انڈیوس کرتی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے کی زندگی میں اسٹریس لاتی ہیں؟ ان میں نمبر 1 پاورٹی ہے، بھوک ہے،
फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल अब्यूज है। बच्चे अपने आप को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, माँ बाप की लड़ाइयाँ और झगड़े। तो अगर बच्चा डायरेक्टली अब्यूज नहीं भी हो रहा ना, तो ये एक पैसिव अब्यूज है जो बच्चे को मिल रही है। यानी कि बच्चे, जब बाप बच्चे पे चीख रहा होगा, माँ पे चीख रहा होगा, तो बच्चा खौफजदा हो जाता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अगर उनके माँ बाप की अलहदगी हो गई तो उसके असरात उनके ऊपर क्या पड़ेंगे। ये सारी चीजें बच्चे के ब्रेन के कनेक्शंस को जिस तरह डैमेज करती हैं, इसका अंदाजा मैं आपसे कुछ आइंदा वीडियोस के अंदर पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। क्योंकि आज की दुनिया में पिछले 20 सालों में जो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उससे ब्रेन इमेजिंग सामने आई है, खास तौर पे एमआरआई के मशीनों के हवाले से, कि दिमाग की तस्वीरें ली जा सकती हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कैसे ग्रो कर रहा है, किस चीज़ के क्या क्या असरात पड़ रहे हैं, जो रिसर्चर्स देखते हैं। और उससे हमें इंसान की जो दिमागी साख्त है और माहौल के उसके ऊपर क्या असरात हैं, उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। फिर जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो स्कूल में बुलिंग हो सकती है, बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। इसी तरह फैमिली में किसी की डेथ हो जाए या पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाए, एक पेरेंट नहीं है या एक पेरेंट की डेथ हो गई है, तो ये चीज़ भी बच्चे के स्ट्रेस का की रीज़न बनती है। हम अगली वीडियोस के अंदर ये देखेंगे कि बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस की सिम्टम्स हैं वो कैसे होते हैं, और आप एज एडल्ट उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि काफ़ी वी कैन डाइव डीपर इनटू इट, कि स्ट्रेस को और उसके असरात को समझने की कोशिश करें, और साथ ये भी समझने की कोशिश करें कि हम एज एडल्ट अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर एक भी केयरिंग एडल्ट किसी बच्चे की ज़िंदगी में है, तो ना सिर्फ स्ट्रेस के असरात को रोक सकता है, बल्कि डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड बच्चे को रिवर्स भी किया जा सकता है।